वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा रैंकिंग चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा एवं दूरी का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज हम सब बेसिक बातें जानेंगे जो हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें। तो आइए हम देखते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा एवं दूरी। इसमें हमें दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब अब मैंने यहाँ पर ऐसे दिशा निकाली है। ऊपर की दिशा को कहते हैं उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड को पूर्व और इधर पश्चिम। ये चार दिशा है। चार दिशा अगर रहे तो इन दोनों दिशा के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। लेकिन जब आठ दिशा रहती है, ये आठ दिशा, हम इसका नाम लिखे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, यहाँ पर पश्चिम दक्षिण, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो जब आठ दिशा होती है, जब तब दो दिशा में अंतर कितना होता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये 45 डिग्री का। ठीक है। आप ये बेसिक बातें ध्यान में रखें। जब उत्तर और पूर्व दिशा यानी और पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम और सॉरी उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर, इन चार दिशा के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। मतलब उत्तर और पूर्व इनके बीच में 90, पूर्व और दक्षिण इनके बीच में 90 डिग्री, पश्चिम और दक्षिण इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन जब आठ दिशा रहती है तब दोनों दो दिशा के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री। ठीक है। आप ये नोट करके रखें। जब हम उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर चलते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, इसे हम घड़ी की दिशा बोलते हैं, यानी घड़ी की दिशा। इसे इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है। और हिंदी में इसे दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। आपको अगर यदि पेपर में एक आधा हिंदी वर्ड ख्याल में नहीं आता, जैसे दक्षिणावर्त दिया गया है हिंदी के पेपर में, यानी कि जब हम सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो दक्षिणावर्त लिखे रहता है, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा रहेगा यदि क्लॉकवाइज, नहीं तो फिर दक्षिण की दिशा। ठीक है। और जो दक्षिण से उत्तर जाती है, नहीं सॉरी, जो दक्षिण की तरफ आती है, उत्तर इधर से पश्चिम की ओर से, उसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में वामावर्त भी कहते हैं इसको। ठीक है। आप ये जान लें। और मेन प्रॉब्लम दिशा और दूरी के प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि लेफ्ट एंड राइट हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है। आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आपकी ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है। आप अगर दक्षिण की ओर चलते हैं तो आपकी ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। आप यदि पश्चिम की ओर चलते हैं तो ये आपकी राइट साइड हो गई और ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई। तो आप चलने की इसमें किस तरफ मुंह करके चलते हैं? मतलब मैं उत्तर की तरफ मेरा मुंह है तो मेरा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड
उस तरह अरेंज होगा, पूर्व की ओर है तो उस तरह अरेंज होगा, दक्षिण की है तो उस तरफ अरेंज होगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। और हमें इस चैप्टर में एक प्रमेय का काम जो हम पढ़े भी है 10वीं तक के मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। इसे हम हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय भी कहते थे। आपको ये याद होगा। इसमें क्या होता था, मैं आपको एक बताता हूँ। अगर रवि अपने घर से, ये समझ लो रवि का घर हो गया, अपने घर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और वहां से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब ये दूरी हमें निकालनी है। तब ये जब ये राइट एंगल होगा, मतलब समकोण त्रिकोण, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिकोण। इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। मतलब अब ये जो कर्ण है, ये इसे हम जो बड़ी बड़ी भुजा रहती है इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और इसे लंब कहते हैं, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, इंग्लिश में इसका हाइपोटेनस कहते हैं, और बची हुई ये दो साइड इसका स्क्वायर, मतलब ये 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 16 और ये 64, कितने हो गए? 80। मतलब कर्ण कितना हो गया? ए स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर निकल गया तो इधर रूट लग जाएगा, ऐसा 80। ठीक है, तो ऐसे हमें ये निकालना है। ये सब बेसिक बातें जो हमें इस चैप्टर में लगेंगी, मैं आपको पहले लेक्चर में बता रहा हूँ, आप इसका जरा अभ्यास कर ले। तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, शरद अपने घर से उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ठीक है, आप इसे नोट कर ले, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब समझ लीजिए शरद का घर यहाँ पर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शरद अपने घर से उत्तर में, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ये 12 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर आ गया शरद। ठीक है, पुनः दाएं मुड़कर, अब मेरा उत्तर है तो राइट हैंड साइड, मतलब दाया कहाँ है? इधर की साइड में, मतलब पूर्व की ओर चलता है वो, और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह पुनः दाएं मुड़कर, अब मैं इस साइड में हूं, अब मेरा दाया ये साइड, मतलब वो वापस ऐसे 12 किलोमीटर आता है। ये 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद दाएं मुड़कर, अब यहाँ पर दक्षिण की ओर उसका मुंह है, मतलब इधर है ऐसा, तो किस तरफ है? दाया इस तरफ 5 किलोमीटर चलता है। मतलब ये पूरा जाएगा क्या? नहीं, पूरा कितना है? 12 किलोमीटर है, यहाँ से ये 5 किलोमीटर जाता है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? अब घर इसका है तो हमें इतना अंतर निकालना है। अब हमें ये पता है कि इतना पूरा अंतर कितना है? 12।
ये कितना अंतर है, क्योंकि ये 12 है, ये 12 है, 12 में से 5 गए 7, मतलब ये कितना है 7 किलोमीटर अंतर है। और वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, किस दिशा की ओर है वो पूर्व है, पूर्व की ओर है। लेकिन मतलब यहाँ पर क्या है, 3 नंबर का ऑप्शन 7 किलोमीटर पूर्व। लेकिन आपको यदि ऐसे पूछा जाए कि उस शरत का मुंह किस तरफ है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस दिशा में है, वो पूर्व की दिशा में है, लेकिन उसका मुंह किस दिशा में है, वो पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूछा नहीं गया, यहाँ पर सिर्फ वो किस दिशा में ये पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ऑप्शन, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब हम चलते हैं, एक व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया हो, ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये दक्षिण यहाँ पर है, मतलब ये 3 किलोमीटर, चलो ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व मतलब ऐसे 8 किलोमीटर, ये पूरा 12 है, मतलब इससे कम होगा, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व की ओर जाता है। बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब उसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये, और हम यहाँ तक आ पहुंचे। अब हमें यहाँ से यहाँ ये हमें निकालना है। तो आप हम अभी वो पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब वो यहाँ से 8 किलोमीटर आ गया, लेकिन अब अभी से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 12 है, तो ये भी 12 होगी, और 8 किलोमीटर आ गए हम, तो बचे हुए कितने हैं, ये 4 किलोमीटर है, 8 और 4 12। ठीक है, और ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी, 3 ही होगी, मतलब ये 3 हो गई। अब हमें 2 साइड मालूम हो गई, दो साइड का हमें मेजरमेंट ज्ञात हो गया। तो हमें ये जो लाइन है इसका मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब समकोण त्रिकोण हो गया। ठीक है, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के देखते हैं। एक कर्ण हमें निकालना है। फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का स्क्वायर की एडिशन, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, ये स्क्वायर हमें कर्ण की हो, यहाँ कर्ण स्क्वायर की वैल्यू नहीं होना, हमें कर्ण की होना वैल्यू। ये कर्ण यहाँ पर स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा, ये स्क्वायर रूट है 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। तो कर्ण की वैल्यू है स्क्वायर रूट 25, लेकिन स्क्वायर रूट यहाँ पर निकलता है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, मतलब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 5, मतलब यहाँ से यहाँ का कितनी दूरी पर है वो, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये बेसिक सिर्फ आपको 10 तक के स्क्वायर भी मालूम हो गए तो आपके लिए ये आसान होगा। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, आप इसका अभ्यास करें। ठीक है, एक बार आप देख ले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।